यस मैम। सो आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होम मेन्यू के अंदर लास्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग के अंदर हमें पढ़ना है ऑटो सम। फिल सीरीज हमने कल पढ़ा था, लेकिन फिल सीरीज के अंदर अभी भी एक दो ऑप्शंस बाकी हैं जिनको पढ़ेंगे। एंड देन हमारा है क्लियर, देन शॉर्ट एंड फिल्टर, देन फाइंड एंड सेलेक्ट। ठीक है, सामने दो लोगों को हमने ले रखा है। ठीक, दिख रहे हैं ना ये दोनों लोग? यस मैम। चलिए यस मैम। स्टार्ट करते हैं ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है? ऑटो सम का यूज होता है किसी भी नंबर्स की अगर आप ऑटोमेटिकली एडिंग करना चाहो या काउंट कर, जैसे यहाँ पे देखो ऑटो सम पे कर्सर रखते ही बता रहा है ऑटोमेटिकली एड इट अप, यानी ये क्या करेगा, वैल्यूज को ऐड करेगा। योर टोटल विल बी अपीयर आफ्टर द सेलेक्ट। आपका जो भी टोटल है वो टोटल काउंटिंग हो, एवरेज हो, सम हो यानी प्लस हो, जो भी मतलब जो भी फॉर्मूला आप ले रहे हो उस फॉर्मूला का टोटल आपके सिलेक्टेड सेल में शो करने का काम शुरू कर देगा। लाइक हमने अगर यहाँ पे कोई नंबर्स लिया 9, 7, 6, 4, 3, 6, इनको ऐड करना है तो हम सिंपली यहाँ पे कर्सर रखेंगे लास्ट सेल में और इसका सम कर देंगे। सम पे क्लिक, वहां ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, एंटर करेंगे। ये देखो टोटल हो गया। अगर आप एंटर नहीं करना चाहते हो तो बस इसके ऊपर क्लिक कर दो, डबल क्लिक करना होता है, डबल क्लिक कर दो, ये सम हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि जो सेलेक्टेड सेल है उसके अंदर कितने नंबर्स आपने काउंट किए हुए हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से जाइए और यहाँ पे काउंट नंबर्स पे क्लिक करिए। ये टोटल नंबर आपको यहाँ पे काउंट करके बता देगा। देखिए जितना आपने सेलेक्ट किया था 9 से लेके 6 तक, ये 5 नंबर्स थे, काउंट करके आपको बता दिया। यहाँ फंक्शन कौन सा लगा? काउंट फंक्शन लग गया। अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहते हो इसको सेलेक्ट करिएगा और यही ऑटो सम पे क्लिक करिएगा और एवरेज पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये इसका एवरेज वैल्यू आपको बता देगा। ठीक, अच्छा हमने जब काउंट किया तो 5 नंबर्स बता रहे हैं। अगर बीच में अल्फाबेट्स होते तो क्या करता? अगर अल्फाबेट होंगे तो वो तुरंत नंबर को डिक्रीज करेगा, यानी 5 की जगह कितने हो गए नंबर्स? 4 नंबर्स हो गए। क्यों? क्योंकि एक आपने अल्फाबेट पुटअप किया है, वो नंबर नहीं है। काउंट ओनली यूज फॉर काउंट द नंबर्स, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, अल्फाबेट को काउंट नहीं करता है। ठीक, यानी हम सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। देन आफ्टर आप इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे अगर मैक्सिमम देखना है कि जो सेलेक्टेड सेल है इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है तो मैक्स का यूज कर लो, 9 इज हाईएस्ट नंबर्स। देन मिनिमम देखना है, इसको सेलेक्ट करो और ऑटो सम पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको मिलेगा मीन, आप यहाँ से मिनिमम नंबर, मिनिमम कितना है 3। अगर नंबर्स को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, जैसे मैंने 1 कर दिया और एंटर कर दिया तो मिनिमम नंबर कितना हुआ? 1। ठीक, तो ऑटो सम का यूज किस लिए है? ऑटो सम का यूज है नंबर्स की काउंटिंग करने के लिए, नंबर्स को ऐड करने के लिए, नंबर्स की एवरेज वैल्यू देखने के लिए, इन सब चीजों के लिए किसका यूज करते हैं? ऑटो सम का यूज करते हैं। फिर सीरीज में हमने पढ़ा था कि ये नंबर्स को कंटिन्यू पैटर्न में आगे करता है, यानी जो भी नंबर्स आप लिखे हो उसको कंटिन्यू जिस पैटर्न में आपने उसे ऑर्डर दिया उसी पैटर्न में आपको रिपीट करता चला जाएगा। लाइक हमने अगर यहाँ पे ले लिया है 9 और 9 के बाद सीधे हम 9 से ही मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपने कितने सेल सेलेक्ट किए हैं? 1 से लेके 11 तक, यानी पूरे 10 सेल्स हो गए। 9 को छोड़ दीजिए, उसके बाद ब्लैंक जो सेल है वो 10 हो गए। अब आपको 9 9 देखना है कि 9 9 81, 81 9 कितना होगा और उसके बाद कितना होगा, उसके बाद कितना होगा। मीन 9 का ग्रोथ अप आप करते चले जाओगे, मल्टीप्लीकेशन करते चले जाओगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 9 से मल्टीप्लीकेशन करते चले जाओगे। तो ऐसे कंडीशन में हम एक सेल में एक वैल्यू जरूर लिखेंगे, उसके नीचे सेल को सेलेक्ट करेंगे या फिर उसके बगल के रो को सेलेक्ट करेंगे। इट इज शो इन अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ, यानी ये वर्टिकल यानी कॉलम वाइज और रो वाइज हॉरिजॉन्टल दोनों में ही शो करने का काम करता है। तो आप इसको एक काम करो, हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, फिर सीरीज में गए, सीरीज पे क्लिक किया, जो कि कल भी आप लोगों को बताया था मैंने। यहाँ पे 4 चीजें मिलती हैं टाइप में, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल। लीनियर मतलब प्लस करना। अगर हम यहाँ पे लीनियर पे क्लिक करके 9 डालेंगे तो ये क्या करेगा, 9 9 9 प्लस करता चला जाएगा। देखिए सब में प्लस करता चला गया। लेकिन
अगर आप यहाँ पे फिल से जाके, सीरीज से जाके ग्रोथ पे क्लिक करते हो और यहाँ पे 9 टाइप करते हो, देन ओके करिए, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगा, उसका गुणा करना शुरू कर देगा। यानी आपका 9 9 81, 89 81 9 जितना भी आएगा, फिर उसका 9 कितना आएगा, उसका 9 कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाएगा। फिर आती है डेट की बात। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, आज कितनी तारीख है, 16 तारीख है, 16 सितंबर 2020। हमने यहाँ नंबर्स लिख के अब हम इसको हाँ 16 ही तो है आज। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हमें 16 के बाद 4 दिन बाद का डेट देखना है। हमें अपना जो डेटाबेस तैयार करना है 4-4 दिन की गैपिंग पे तैयार करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिख दिया यानी 16 लिख दिया। अब फिर फिल्म में गए, सीरीज में गए और यहाँ पे आपने डेट ले लिया। डेट पे पूछता है डेट यूनिट कैसे आप डिस्प्ले करना चाहते हो, डे वाइज डिफरेंस रखना चाहते हो, वीक वाइज डिफरेंस रखना चाहते हो, मंथ वाइज डिफरेंस रखना चाहते हो या फिर ईयर वाइज। तो हम डे वाइज डिफरेंस रख रहे हैं। कितने का डिफरेंस आपको देखना है, तो 16 के बाद 4 दिन का डिफरेंस हम चाहते हैं और ओके कर दिया। अगर आपने यहीं पे फिल्म में जाके, सीरीज में जाके यहाँ पे आपने वीक लिया होता, वीक में आपने 4 का डिफरेंस लिया होता, तो 4 हफ्ते बाद का डेट यहाँ पे शो करता, मतलब हफ्ते हफ्ते का डिफरेंस हो जाता। ठीक, इसी तरीके से आप इस पे जाके मंथ वाइज डिफरेंसेस रखना चाहते हो तो मंथ रख दो, कितने मंथ का डिफरेंस चाहते हैं, 2 महीने का, यहाँ पे 2 लिख दो, ओके कर दो। तो 9 के बाद सीधे 2 आया, 11 हुआ, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, मतलब 2-2 का डिफरेंस, 2-2 महीने का डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल सीरीज के अपने अकॉर्डिंग, फिल सीरीज के जरिए अपने अकॉर्डिंग डेट को भी कंटिन्यू पैटर्न में डाल सकते हैं। ऑटो फिल क्या है भाई, हमने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सीधा फिल में गए, सीरीज में गए, ऑटो फिल पे क्लिक कर दिया। ऑटो फिल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो ट्रेंड वाला है, ये स्टेप एंड स्टॉप वैल्यू, ये क्या होगा, हाइड हो जाएगा। ओके कर दीजिए, यानी जो नंबर आपका ऊपर है वो कंटिन्यू पैटर्न में आगे चला आएगा, यानी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लियर। क्लियर में जब आप क्लिक करते हो तो क्लियर में कई सारी चीजें आती है, जैसे क्लियर ऑल, यानी जो भी आपने शीट में लिखा है सब खत्म हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट, अगर आपने डिजाइनिंग दी है तो सिर्फ डिजाइनिंग डिलीट होगा। क्रिएट कंटेंट, अगर आपने डिजाइन और कुछ लिखा हुआ है तो उसमें से सिर्फ जो लिखा हुआ है वही डेटा खत्म होंगे, आपके फॉर्मेट एज इट इज पड़े रहेंगे। क्लियर कमेंट, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई कमेंट पास किया है वो कमेंट डिलीट होगा, और अगर आपने लिंक दिया है तो सिर्फ लिंक डिलीट होगा। चलिए हम ये दोनों चीजें जरा अप्लाई कर देते हैं। हमने एक के ऊपर लिंक अप्लाई कर दिया, ओके। दूसरे के ऊपर हम कमेंट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम कमेंट अप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे कमेंट है, जैसे कर्सर ले जाओगे कमेंट शो करेगा। यहाँ पे लिंक है, जैसे क्लिक करोगे तो आपका डेटा लिंक हो जाएगा, जो फाइल आपने लिंक की थी उस फाइल से लिंक हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज आपको क्या करना है, इसकी जरूरत नहीं है। आप डिलीट करना चाहते हो तो आप इसको बस यहाँ पे कर्सर रखो, होम में जाइए, क्लियर में जाइए और क्लियर से आप क्या करो, क्लियर क्या करना है, कमेंट को क्लियर करना है या लिंक को, तो लिंक को डिलीट करना है हमें। लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, ये इरेजर आ गया, क्लियर लिंक ओनली। ठीक, लिंक क्लियर। कमेंट डिलीट करना है, सेलेक्ट किया, क्लियर पे गए, कमेंट को डिलीट कर दिया, कमेंट खत्म। अगर आपने यहाँ पे डिजाइन दिया होता, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, आपने डिजाइन दिया हो, जैसे
कलर दे दिया, टेक्स्ट दे दिया, ठीक। यहाँ पे आपने सिर्फ बैक बॉर्डर दे दिया। अब आपको इसमें से फॉर्मेट को डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करिए और क्लियर पे जाइए, यहाँ से फॉर्मेट डिलीट कर दीजिए। तो जो फॉर्मेटिंग आपने दी थी वो डेट फॉर्मेट होगा, या भी जो कलर वगैरह दिया सब डिलीट हो जाएगा। और अगर आप कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं तो कंटेंट सेलेक्ट करिए, क्लियर पे जाइए और कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जहां तक हमने सेलेक्ट किया था उसका बॉर्डर, टेबल बॉर्डर वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो लिखे हुए वैल्यूज थे वो डिलीट हो गए। इट इज यूज ऑफ क्लियर। क्लियर के जरिए हम यही सारी चीजें करते हैं कि कंडीशन वाइज भी डिलीट कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट डिलीट करना है फॉर्मेट डिलीट करो, नंबर डिलीट करना है नंबर डिलीट करो, डेटा डिलीट करना है डेटा डिलीट करो, लिंक दिए हो लिंक डिलीट करना है या कमेंट डिलीट करना है, तो वो सारी चीजें आप कंडीशन वाइज चूज करके डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट का यूज क्या होता है, डेटा को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, यानी आरोही से अवरोही क्रम में डिलीट करना, सॉरी काउंटिंग में। दूसरी चीज आप कह सकते हो कि शॉर्ट का यूज सीधी गिनती से उल्टी गिनती में यूज करने के लिए किया जाता है, यानी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 9 से लेके यहाँ तक की वर्ड सेलेक्ट किया, आप ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, आप इसको घटते हुए क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, शॉर्ट पे जाइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में तो है, हम इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिसेंडिंग पे क्लिक कर दीजिए। नाउ सी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर आप इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेके जाओ, ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। फिल्टर का यूज क्या है, फिल्टर के जरिए हम डेटा को फिल्टरिंग कर सकते हैं। फिल्टरिंग करने का मतलब कि उसके लिए एक हैवी फाइल हम ले लेते हैं, जरा सा एक फाइल ओपन करते हैं जिसके अंदर कुछ डेटा इंफॉर्मेशन लिखे हों। चलिए हमारे पास ये सीट है। अब इस सीट में हमारे पास है डेट, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, कंपनी, लोकेशन, प्लेस और प्लेस बाय एंड व्हाट्सएप नंबर। हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, हेडिंग के ऊपर कर्सर, किसी भी एक सेल में कर्सर रखेंगे, फिल्टर में जाएंगे, यहाँ से हम फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। सब पे देखो एक ड्रॉप डाउन की बन गया, ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ पे उन बंदों का नाम शो करे जिनका नाम ए से स्टार्ट हो, तो नेम वाइज फिल्टर करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, टेक्स्ट फिल्टर पे जाइए, इज बीइंग विथ स्टार्ट हो किससे, ए से, ओके। अब आप देखेंगे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है जिनके नाम ए से स्टार्ट हुए हैं, ठीक। तो फिल्टरिंग के जरिए ये फिल्टर आप कर सकते हो आसानी से। अगर और दूसरी चीज आपको कैसे पता चलेगा फिल्टर लगा है, तो सभी ड्रॉप डाउन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सभी ड्रॉप डाउन पे देखिए तो एरो बना हुआ है, लेकिन जहाँ फिल्टर लगा है वहां पे एक कुप्पी बना हुआ है, किप बना हुआ है, कुप्पी, जिससे मिट्टी तेल वगैरह निकालते हैं कुप्पी बोलते हैं, और इंग्लिश में किप बोलते हैं। तो स्किप के जरिए पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है। आपको सारे इंफॉर्मेशन देखने हैं, क्लिक करिए और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए। फिल्टर रिमूव करना है, यहाँ से गए फिल्टर से क्लिक हटा दिया, फिल्टर रिमूव, ठीक है। फाइंड एंड सेलेक्ट क्या है, फाइंड मतलब खोजना, सेलेक्ट मतलब शीट को सेलेक्ट करना। आप फाइंड पे क्लिक करो, आपको देखना है कि हमने यहाँ पे 9 कहाँ कहाँ यूज किया है, तो बस 9 लिख दो, फाइंड नेक्स्ट करो। अभी देखो 9 इसमें भी है, इस सेल में भी 9 है, फिर फाइंड नेक्स्ट करो, उसी सेल को सेलेक्ट करेगा जिस सेल में 9 का यूज होगा। जहां 9 का यूज नहीं है वहां पे फाइंड यूज नहीं जाएगा ही नहीं, फाइंड का एरो जाएगा ही नहीं। अच्छा, इसी में होता है रिप्लेस। यू वांट टू चेंज फाइंड 9 into 7, आप 9 को 7 में बदलना चाहते हो, तो यहाँ से फाइंड पे जाओ, रिप्लेस पे जाओ, रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H। 9 फाइंड वर्ड, किसको खोजना है, 9 को, क्योंकि आपके वर्कशीट में क्या लिखा है, 9 लिखा है, किसमें बदलना है, 7 में, रिप्लेस विथ 7।
यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देता है, एक देता है रिप्लेस ऑल, एक बारी में सबको चेंज कर दो, या रिप्लेस। रिप्लेस करोगे तो एक एक करके चेंज होगा, रिप्लेस ऑल करोगे तो सारा का सारा एक बार में चेंज हो जाएगा। अब देखो जहां जहां 9 था वहां क्या हो गया है, 7 7 7, ठीक, हर जगह 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हमें पढ़ना है, पहला ऑप्शन हम अभी छोड़ेंगे, टेबल वाला ऑप्शन अभी छोड़ेंगे। अभी हम पहले पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन जो ऑलरेडी हम लोग एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बारी हम उसे गोइंग थ्रू होंगे, एक बारी उसको रिपीट करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे एडिंस। एडिंस के बाद हम लोग यहाँ से चार्ट पढ़ेंगे, यानी हम लोग को पढ़ना है इलस्ट्रेशन, एडिंस एंड देन चार्ट। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन में आपको मिलेगा पिक्चर्स, शेप, आइकॉन नया है, मॉडल नया है, स्मार्ट आर्ट पुराना है और स्क्रीनशॉट भी पुराना है। पुराना कहने का मतलब कि आपने पिक्चर भी एमएस वर्ड में पढ़ा है, मीन्स इफ यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर गैलरी और ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन से कोई पिक्चर डाउनलोड करके अपने वर्कशीट पे इंसर्ट करना चाहते हो तो भी आप पिक्चर के जरिए काम कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है एंड यू वांट टू ऐड दैट पिक्चर इन वर्कशीट, आप उस पिक्चर को वर्कशीट पे ऐड करना चाहते हो तो भी हम पिक्चर्स का यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है, इलस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस मांग रहे हैं, एक मांग रहा है दिस डिवाइस, दूसरा मांग रहा है ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हो तो एक बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको यूआरएल टाइप करना होगा, या फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन, कोई भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। लाइक हमने ले लिया ये डॉग व्यू, डॉग व्यू ऑल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डॉग के बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, तो जो भी आपको क्यूट सा पसंद आए, जैसे ये ले लिया, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ गया इंसर्ट वन। कोई और इमेज आपको चाहिए, आप इसको नीचे जाइए, और भी कोई क्यूट सा मिले तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये क्यूटी पाई को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पपी को सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल हमें कितने पिक्चर्स लिए, 5 पिक्चर्स लिया और इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। ये सारे पिक्चर्स आ गए, एक बारी बाहर क्लिक करो और एक एक पिक्चर को सेलेक्ट करो, रीसाइज करो। रीसाइज मतलब छोटा करो। देखो बहुत ज्यादा बड़ा है, पिक्चर्स हमारे बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप एक एक करके सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर को रीसाइज कर लो अपने अकॉर्डिंग। ये लिया हमने, पपी को यहाँ सेट कर दिया। चलिए अब देखिए ये 5 इमेजेस आपने लिए थे, पांचों इमेज आपके सामने आ गए। अब इन इमेजेस को जैसे ही आप इंसर्ट करते हो ना अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे इसको आप लोगे अपने बुक्स में, जैसे इसको लोगे तो लेते ही आपके सामने फॉर्मेट आता है जैसा कि आपने एमएस वर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, जहां से आप पिक्चर्स के शेप को, पिक्चर्स के डिजाइन को चेंज कर सकते हो, जैसे भी आप रिफ्लेक्शन चाहो, जैसा भी आप शेप चाहो उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सर्कल है, बॉर्डर है, ठीक, फ्रेमिंग है, कोई भी शेप आप यहाँ से इजीली ले सकते हो और अपने इमेज को चेंज कर सकते हो। ठीक, पिक्चर्स को मैम बॉर्डर, इसे बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हैं। हाँ अभी बैकग्राउंड नहीं पढ़ा गया है। हाँ बैकग्राउंड में कर सकते हैं, अभी पेज लेआउट के अंदर आपका बैकग्राउंड आएगा। ठीक है, ओके मैम। तो यहाँ से देखिए फॉर्मेट से आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, ये बॉर्डर्स वगैरह जो भी आपको चाहिए, जो सुटेबल बॉर्डर हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक, अगर ऑफलाइन यूज करना है तो इंसर्ट में इलस्ट्रेशन से, पिक्चर से आप किस पे क्लिक करोगे, दिस डिवाइस, ठीक, और अपना पिक्चर चूज करके इंसर्ट कर लोगे डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट है हमारा शेप। शेप से हम अलग अलग आर्ट्स अटैच करते हैं अपने वर्कबुक पे। लाइक हम इस तरीके का शेप चाहते हैं, ये हेक्सागन, इसको लिया और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करते ही फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलता है इसकी डिजाइनिंग के लिए, आप जो डिजाइनिंग चाहो यहाँ से चूज कर सकते हो। नीचे और भी डिजाइन हैं, आप ऐसे चूज कर लो। आपको इसके अंदर कुछ लिखना है तो लिखने के लिए राइट क्लिक इसके ऊपर करो, इसके बॉर्डर पर राइट क्लिक करो, मेरा माउस जो है मूव कर जा रहा है।
राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे होगा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट के बाद आप इसमें इजीली पुट अप कर सकते हो अपने डेटा को, और डेटा को जैसे भी टाइप करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, वो सारा सेम फॉर्मेट होगा जैसा आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ। ठीक, शेप को आप अटैच करके बहुत अच्छे से शेप तैयार कर सकते हो। जरूरी नहीं है हम सिंगल बॉक्स का यूज करें, हम बहुत अच्छा ग्राफ तैयार कर सकते हो उसके जरिए। देन हमारा है आइकॉन। आइकॉन पे क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है आइकॉन, इंसर्ट एन आइकॉन टू विजुअली कम्युनिकेट यूजिंग सिंबल्स। आप सिंबल वगैरह, आइकॉन मतलब सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, जैसा भी सिंबल आपको जरूरत है। आप कोई फाइल तैयार करो, वहाँ पे आपको सिंबल की लिंक की जरूरत है, तो आप आइकॉन पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमने आइकॉन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही ये फाइल खुला। इस फाइल में ऑटोमेटिकली कुछ आइकॉन्स पहले से बने होंगे, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सिंबल का, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें दिखा रहा है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये सारे आइकॉन्स आपको मिल रहे हैं। ठीक, जैसा आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप आइकॉन लेते हो, लेकिन आप फिल्टर करके लेना चाहिए। जैसे इस तरीके से एनालिस्टिक लेना चाहते हो, एनिमल्स के लेना चाहते हो, अपीयरेंस लेना चाहते हो, एरोज वगैरह लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, बॉडी पार्ट्स लेना चाहते हैं, बग लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको बिजनेस कार्ड वगैरह लेना है, कॉमर्शियल लेना है, कम्युनिकेशन लेना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब जो आपको नीड है उस तरीके से आप यूज कर सकते हो, जिस बंदे को जैसा नीड है। अब एक बिल्डर अगर काम करेगा तो बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें लेगा, ठीक है, जैसे टूल्स वगैरह या व्हीकल्स वगैरह। और यहाँ से अगर सिंपल आपको व्हीकल्स चाहिए तो व्हीकल्स पे क्लिक कर दो, जितने भी तरीके के हैं आपके, हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन है, कार है, टू व्हीलर्स हैं, सब शो करने लगेंगे। ठीक, वेदर से रिलेटेड लेना है तो वेदर से रिलेटेड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लेते हैं एनिमल, बिकॉज आई लव एनिमल्स, सो आई जस्ट चूज एनिमल। एनिमल में मुझे ये बहुत पसंद है, ये पसंद है, और मुझे चूहे भी पसंद है। इंसर्ट कर लिया, डाउनलोडिंग होने लगे, ये आ गए आपके सारे इमेज। एक एक को सेलेक्ट करिए, अलग अलग पार्ट्स में रख दीजिए। ये 3 हमने सेलेक्ट किया था, तीनों हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर तीनों को कलर देना है, आप चाहते हो सब पे कलर हो कुछ ना कुछ, तो यहाँ से, अच्छा ये तो हाइड है, इसका कलर यहाँ फॉर्मेट में जाइएगा, फॉर्मेट से आप यहाँ से कलर प्रोवाइड कर दीजिएगा। वैसे रैबिट तो जो मैक्सिमम होते हैं व्हाइट कलर में होते हैं, बिल्लियाँ पीली कलर की मिलती नहीं है तो हम लोग पीला कलर डाल देते हैं, और जो रेड है उसको हम लोग ब्लू, नेवी ब्लू में कर देते हैं। ठीक, तो ये आइकॉन्स थे। हम लोग को अलग अलग काम करना होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं सबके, तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सबको काम करना होता है। तो इससे जैसा प्रोजेक्ट है, जिस तरीके का काम, उस तरीके के आइकॉन्स आप चूज कर सकते हो। आइकॉन्स मींस एक्स्ट्रा सिंबल विच इज यू कैन नॉट गॉट योर कीबोर्ड। आप अपने कीबोर्ड पे जो नहीं पाते हैं वही सिंबल्स आपको यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा 3D मॉडल, सब ले लिया। अब हमें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस शो करने हैं, यानी बंदों को शो करना है। तो यहाँ पे 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे। 3D मॉडल पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पूरा बॉक्स आएगा। अब ऑनलाइन आप 3D मॉडल चूज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपके यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जो भी मॉडल्स लेना चाहो, जैसे हमने ले लिया था यहाँ से अवतार, अवतार मूवी देता है ना, अवतार ले लिया। अवतार में देखो बहुत सारे आइकॉन्स हैं, ये भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले लिया, टोटल 5 ले लिया, इंसर्ट कर दिया। कहाँ गया, ये रहा। भाई मुझे तुम्हें रोटेट नहीं करना है, तुम्हें पकड़ के किनारे करना है। अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग जगहों पे फिट कर देते हैं इन प्राणियों को। ये रहे। अब देखो किसी इमेज में आपका इस तरीके से रोटेशन शो कर रहा है, आप ऐसे रोटेट कर सकते हो। अच्छी चीज है ना ये, अगर आप ये पावर पॉइंट पे यूज करो तो बहुत अच्छा रहेगा। यस ठीक, मैम।
अब ये भी हैं जिनमें इस तरीके से मिलना है, तो इस तरीके से आप इनको मूव कर सकते हो, जैसे भी चाहो वैसे मूव कर सकते हो, उल्टा सीधा पटक तड़क जो भी चाहो। इनके अंदर भी मूवमेंट से आप जैसे भी मूव करना चाहो, पढ़ाना ही है। ठीक, तो ये चीजें अच्छी हैं जो आपको यहाँ काम आ सकती हैं। 3D मॉडल। ये सब 3D मॉडल्स हैं। कोई दिक्कत इसमें आपको? नो मैम। आप लोगों को? अनीशा, वैष्णवी, नो स्वाति? मैम। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट का तीसरा टैग एडिंस। एडिंस का जो यूज है आप बस इतना समझो, अगर न्यू फैसिलिटीज कोई ऐड करना है नेट से रिलेटेड, तो आप एडिंस के जरिए आप पहले गेट एडिंस पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड एडिंस दैट ऐड न्यू फंक्शनलिटी टू ऑफिस, सिंप्लीफाई टास्क एंड कनेक्ट टू सर्विस यू यूज एवरी डे। यानी सिंपल है कि आप यहाँ से कोई भी नया ऑप्शन ऐड करके अपने टैग बॉक्स पे रख सकते हो जो आपको रोज यूज करना है, जिससे आपको रोज सर्विस लेनी है। माई एडिंस का मतलब है कि आप सीधे वेब ब्राउजर पे जाके अपने काम को कर सकते हो। तो पहले गेट एडिंस पे क्लिक करते हैं। गेट एडिंस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है। यहाँ पे सारे कैटेगरीज शो करते हैं, किसको आप यहाँ पे शो करना चाहते हो, मतलब किस पे आपको ज्यादा काम करना है। स्टॉक कनेक्टर पे काम करना है, सिंबल कैरेक्टर पे काम करना है, ड्रॉ डायग्राम पे काम करना है, या फंक्शन ट्रांसलेट पे काम करना है। तो फंक्शन ट्रांसलेट मान लो हमें चाहिए, बार बार ऐड कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक, इसमें आपको फंक्शन ट्रांसलेट मिल जाएगा कुछ देर बाद प्रोसेसिंग के बाद। उसके बाद माई एडेंस है, देखिए यहाँ पे फंक्शन ट्रांसलेट आ गया। रेफरेंस और ट्रांसलेट कहाँ पे आया? होम के अंदर फंक्शन ट्रांसलेट आ गया। ठीक है, इंसर्ट में जाइए, कोई और ऑप्शन अगर आपको ऐड करना है तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करिए और ऑप्शन से ऐड कर लीजिए। माई एडेंस यानी अगर आपको कुछ वेब ब्राउजर से सर्च करना है, वर्क करना है, तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आपके हैं ऑप्शंस। विकिपीडिया पे काम करना है तो डायरेक्ट यू कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट एंड डू योर वर्क। आप इंटरनेट से सीधा कनेक्ट हो सकते हो। क्लिक किया, ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए विकिपीडिया आ गया साइड में, राइट हैंड साइड पे विकिपीडिया शो करने लगा। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि नेट से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग करने में। आपके तो बस 2 मिनट बचा हुआ है, ये पढ़ के फिर अगला टॉपिक कल से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको किसी चीज के बारे में जानना है, मान लो हमें 3D मॉडल के बारे में जानना है। 3D मॉडल, ये देखिए 3D मॉडलिंग, लिस्ट ऑफ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स, 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, डायरेक्ट 3D, 3D और लिस्ट ऑफ कॉमन 3D लेटेस्ट मॉडल्स। तो ऐसे क्लिक करो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले लो जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे पूरा इमेज है, सेक्शंस है, कब आया, कब लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया, कौन इसका सीईओ है जिसने इसको डायरेक्ट किया है, यहाँ रेफरेंसेस किसके जरिए हैं, सब कुछ एवरीथिंग। देखो रेफरेंसेस रेबर्ट, एमसी, डोमो, फिर आपको इनका पूरा बायोडाटा, बायोग्राफिक शो करेगा, फिर इनका स्टैनफोर्ड 3D स्कैनिंग क्या है, सब कुछ शो करने लगेगा। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसने कब डेवलप किया, क्या क्या किसके रोल है, एवरीथिंग रेफरेंसेस में। इमेजेस में आपको 3D से रिलेटेड अलग अलग इमेज दिखने लगेंगे। सी, तो ये आई थिंक बहुत अच्छी चीज है। ये देखो सेक्शंस आपको देखने हैं, कितने पार्ट्स में। ओवरव्यू क्या है इसका, ओवरव्यू देख लो। ओवरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन, टोटल पार्ट। मॉडल बाय ईयर ऑफ क्रिएशन, कब इसको क्रिएट किया गया, ये पूरे डिटेल्स आ जाएंगे। यानी रेफरेंस का पूरा ऑप्शन यहाँ शो करने लगेगा। फिर आप यहाँ से गैलरी देखना चाहते हो, यू कैन सी द गैलरी, यानी इमेज गैलरी देख सकते हो। फिर सी ऑल्सो, आपको और क्या क्या देखना है, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट इमेज, सब कुछ सब कुछ सब कुछ आप देख सकते हो इसके जरिए। और सिर्फ आप इससे रिलेटेड नहीं, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन किसी पॉलिटिशियंस, किसी
अलग बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हो तो सब कुछ, जैसे मान लो हम नेहरू फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं तो बस हम यहाँ पे चाचा नेहरू, अच्छा जवाहरलाल नेहरू पूरा टाइप करना पड़ेगा। जितनी चीजें गांधी फैमिली से रिलेटेड थी, जैसे गांधी फैमिली में रेफर टू फैमिली ऑफ महात्मा गांधी, वन ऑफ द लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। फिर यहाँ पे आपका अनरिलेटेड नेहरू गांधी फैमिली विच हैज प्रोड्यूस सेवरल इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। तो बस ऐसे क्लिक करो और इनके बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए, जो भी डिटेल्स आप इजीली ले सकते हो। सिर्फ ले नहीं सकते हो, अगर इन पे कोई आपको बायोग्राफी तैयार करनी है या फिर आप इनके बारे में कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हो तो आप ऐसे डेटा सेलेक्ट करके एंड कंट्रोल सी, देन आप जहां भी रखना चाहो यू कैन यूज देयर कंट्रोल वी, आप पेस्ट कर दो, सारे डेटा इंफॉर्मेशन वहां पे शो करने लगेंगे। और सब पेपर को जूम करते हैं हम, ठीक, तो पूरे इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डिस्प्ले करने लगेंगे, आप इसलिए डिस्प्ले करके रीड कर सकते हो इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, विकिपीडिया के जरिए हम डायरेक्ट एक्सेल से इंटरनेट पे जा सकते हैं। सेम थिंग हम लोग एमएस वर्ड में भी एक पढ़े हुए हैं, एमएस वर्ड में भी हम लोग विकिपीडिया को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, एड-इन्स कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। मेरा पीसी शट डाउन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इधर लाइट नहीं है और इन्वर्टर भी हमारा बैठ रहा है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है ना विकिपीडिया में? नो मैम। नो मैम। कार्तिक, आपके साथ आपके भाई बैठे हुए हैं क्या? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट हमारा है चार्ट। हम लोग चार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चार्ट है क्या? चार्ट सिंपल है, जो एक रेशियो शो करता है, एक ग्राफिक शो करता है। ग्राफिक के जरिए हम अपने डेटा को ऑडियंस के सामने इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो देखो कह रहा है यूज दिस चार्ट टाइप टू शो रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ऑफ वैल्यूज। और अगर दूसरे पे क्लिक करें पाइवोट पे तो कह रहा है यूज पाइवोट टेबल टू ग्राफिक समराइज डाटा एंड एक्सप्लोर कॉम्प्लिकेट डाटा। मैप पे अगर क्लिक करते हैं तो मैप अलग ही थ्योरी शो करता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है यूज दिस चार्ट टाइप टू कंपेयर वैल्यू एंड शो कैटेगरीज अक्रॉस ग्राफिकल जियोग्राफिकल रीजन्स। और अगर आप पाइवोट पे इस तरीके से कम्बो पे क्लिक करते हो तो कम्बो यूज दिस चार्ट टाइप टू हाईलाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज इट व्हेन द रेंज ऑफ value in the chart varies widely or you have mixed type of data। ओवरऑल मैं चार्ट का यूज बता दूं, ये तो डिफरेंट चार्ट के काम बता रहा है कि डिफरेंट चार्ट क्या क्या करते हैं। ओवरऑल चार्ट का यूज जो है वो एक रेशियो शो करने का काम करता है। मींस आप जो कंपनी का ग्रोथ है, आप कंपनी आप मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, अलग अलग लोकेशन पे कंपनी है, मान लो लक्स की कंपनी है, दिल्ली उसका मेन ब्रांच है, मानते हैं कि दिल्ली मेन ब्रांच है, आप गोरखपुर में भी उसकी सेलिंग हो रही है, देवरिया में भी सेलिंग हो रही है, आपके बस्ती में भी सेलिंग हो रहा है, गोंडा में भी सेलिंग हो रहा है। तो कंपनी देखना चाहती है कि कौन से एरिया में हमारे लक्स प्रोडक्ट का ज्यादा यूज है, तो वो क्या करेगी, एक चार्ट बना देगी। चार्ट के जरिए एक पिलर वाइज रेशियो देखता चला जाएगा, जिस जगह ज्यादा ग्रोथ होगा वहां के प्लॉट ज्यादा खड़े होंगे और जिस जगह ग्रोथ कम होगा वहां के प्लॉट छोटे छोटे शो करेंगे। तो सिंपल है कि ये नंबर जो भी वैल्यूज होती हैं उनकी कंपेयर करता है। कंपेयर के जरिए हमें ग्राफ पे शो करता है कि आप कहाँ पे अपर बेस पे जा रहे हो और कहाँ पे डाउन बेस पे जा रहे हो। इन बेसिस को शो करने के लिए, ग्राफिकल व्यूज देखने के लिए हम लोग चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल व्यूज देखने के लिए हम लोग चार्ट का यूज करते हैं। और दूसरी चीज सिंपली अगर बताएं तो सबको मैथमेटिकल भाषा नहीं समझ में आता है। सब लोग नहीं समझ पाते हैं कि 89% क्या है, 20% क्या है, 25% क्या है। कुछ लोग सिर्फ पिक्चर्स देख के बता देते हैं कि अच्छा ये क्या कह रहा है पिक्चर्स। तो चार्ट भी इन लोगों के लिए बना है जो सिर्फ प्लॉट्स देख के, भाई आप क्रिकेट देखते हैं, जिनके नंबर ज्यादा होते हैं उनका पिलर ज्यादा खड़ा होता है, जिनके नंबर्स कम होते हैं उनके पिलर्स प्लॉट्स, उसको प्लॉट्स बोलते हैं, पिलर्स छोटे होते हैं। तो वो उन रेशियो, उन ग्राफ्स को देख के बता देते हैं कि अच्छा यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, यहाँ पे ग्रोथ कम है। तो उस हिसाब से वो अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उस पर और वर्कआउट करते हैं ताकि उनका जो बिजनेस ग्रोथ है वो हो, ग्रोथिंग हो उनके बिजनेस की। और अगर कोई कंप्लेन है तो वो कंप्लेन भी शॉर्ट आउट हो, ठीक है। तो चार्ट सिंपल यूज फॉर रिप्रेजेंट द डाटा इन ग्राफिकल वे टू द ऑडियंस।
ऑडियंस के सामने ग्राफिकल वे में आप डाटा को प्रेजेंट करने का काम करते हो चार्ट के जरिए।